नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप NMMS नवंबर 2022 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 45 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 34 के लिए निर्देश हमें ये दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में कथन के बाद निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करें। तो ऑप्शन 1 बनेगा यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है तो ऑप्शन 1 भरना है। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो आपने दूसरा ऑप्शन भरना है। और न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो ऑप्शन आपने 3 भरना है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं तो आपने ऑप्शन 4 भरना है। तो अनुसरण करने का अर्थ यहाँ पर ये है कि 1 और 2 निष्कर्ष दोनों सही हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कुछ अध्यापक खिलाड़ी हैं और दूसरा कथन है सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो कुछ अध्यापक खिलाड़ी हैं तो ये इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास अध्यापक हैं और कुछ अध्यापक क्या हैं, खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी के लिए हो गया। और सभी खिलाड़ी क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो ये खिलाड़ी के लिए है तो सभी खिलाड़ी जो हैं वो डॉक्टर है। तो ये इसका वेन डायग्राम आ गया। ये हमारे पास अध्यापक है और ये क्या है, खिलाड़ी है और ये क्या है, डॉक्टर है। तो देखिए अब निष्कर्ष है कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं। तो ये डॉक्टर है, डॉक्टर और अध्यापक दोनों में कॉमन है कुछ एरिया। तो इस प्रकार ये पहला जो निष्कर्ष है वो सही है। और दूसरा है कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं। तो कुछ डॉक्टर खिलाड़ी यानी बाहर से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का रिलेशन बनता है क्योंकि ये बाहर वाला डॉक्टर का है, अंदर खिलाड़ी का है। तो कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, यह भी निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 में दिए गए दोनों निष्कर्ष सही हैं। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, 4। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ 4। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कुछ जीपें बसें हैं, कुछ बसें कारें हैं। तो इसको भी हम वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो कुछ जीपें बसें के लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास जीपें हैं, इसको जीप मान लीजिए। और ये हमारे पास क्या है, बसें हैं। तो क्या है, कुछ जीपें बसें हैं। तो जीप और बस में जो सम रीजन है वो कॉमन है। अब क्या कह रहा है, कुछ बसें कारें हैं। तो ये हमारे पास कारें हो गया। तो एक इसका वेन डायग्राम और बन सकता है। जब दूसरे वेन डायग्राम बनने की संभावना हो तो पहले कथन का वेन डायग्राम आपने रिपीट करना होता है। तो क्या, कुछ जीपें बसें हैं। तो ये हमारे पास जीपें हैं और ये क्या है, बसें हैं। तो ये हो गया। फिर क्या, कुछ बसें कारें हैं। तो ये इस प्रकार भी वेन डायग्राम बन सकता है क्योंकि ये भी वेन डायग्राम दूसरे कथन को सही सिद्ध करता है। तो इस प्रकार इन दो कथनों से ये 2 वेन डायग्राम बने हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। जो निष्कर्ष दोनों में सही होगा वही निष्कर्ष सही होगा। तो देखिए निष्कर्ष 1 है सभी बसें कारें हैं। तो सभी बसें कारें नहीं हो सकती क्योंकि बस और कार में सम रीजन कॉमन है। पहला जो निष्कर्ष है वो इस वेन डायग्राम में गलत है। तो इसमें भी कुछ सभी बसें कारें हैं, सभी बसें कारें नहीं हैं क्योंकि कुछ बसें कारें हैं। तो ये जो निष्कर्ष है इसमें भी गलत है। इस प्रकार ये निष्कर्ष गलत हुआ। क्योंकि ये निष्कर्ष दोनों में गलत है इसलिए निष्कर्ष गलत है। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ कारें बसें हैं। तो देखिए कुछ कारें बसें हैं। तो ये जो दूसरा है वो इस वेन डायग्राम में सही है। तो कुछ कारें बसें हैं, ये भी इसमें क्या है, सही है क्योंकि कार और बस में सम रीजन कॉमन आ रहा है इसमें भी। और इसमें भी क्या, कार और बस में सम रीजन ये वाला कॉमन आ रहा है। तो इस प्रकार दूसरा निष्कर्ष है वो दोनों में सही है इसलिए ये सही है। अब इसमें दिया गया है यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो आपने आंसर कौन सा भरना है, 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 2 हुआ क्योंकि इसमें केवल दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। कथन दिया है सभी फूल सब्जियां हैं और फिर क्या है, सभी पत्ते सब्जियां हैं। अब इसका भी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सभी फूल सब्जियां हैं। तो ये हमारे पास क्या है,
फूल हैं और सभी फूल क्या हैं, सब्जियां हैं। तो सब्जियों का वेन डायग्राम इसके ऊपर से आएगा और फूल का सारा रीजन इसके अंदर आ जाएगा। फिर क्या है, सभी पत्ते सब्जियां हैं, तो सभी पत्ते सब्जियां हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। सभी पत्ते क्या हैं, सब्जियां हैं। तो इसका वेन डायग्राम एक और बनेगा, या दूसरा वेन डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। उसके लिए हम पहले कथन का जो वेन डायग्राम है उसको रिपीट करेंगे। ये हमारे पास फूल है और ये क्या है, सब्जियां हैं। अब इसमें क्या है, सभी पत्ते सब्जियां हैं, तो सभी पत्ते सब्जियां हैं तो पत्ते और फूल में भी सम रीजन क्या है, यहाँ पर कॉमन आ सकता है। ये वेन डायग्राम एक दूसरे कथन को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें भी सभी पत्ते क्या हैं, सब्जियां हैं और फूल के साथ सम रीजन कॉमन आ सकता है। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष एक है, कुछ सब्जियां पत्तियां हैं। कुछ सब्जियां क्या हैं, पत्तियां हैं। तो ये सब्जियां हैं और ये पत्तियां हैं, यानी जब बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ का रिलेशन बनता है। और इसमें भी क्या, सब्जियां बाहर और पत्तियां अंदर हैं, तो इसमें भी बाहर से अंदर आ रहे हैं, कुछ का रिलेशन बन रहा है। यानी निष्कर्ष एक है, कुछ सब्जियां पत्तियां हैं, ये पहले में भी सही है और दूसरे में भी सही है। इस प्रकार ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। फिर हमारे पास ऑप्शन दूसरा है, कुछ सब्जियां फूल हैं। तो कुछ सब्जियां फूल हैं कैसे, देखो सब्जियां बाहर हैं और फूल अंदर हैं, तो बाहर से जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो हमें कुछ का रिलेशन बनता है। तो कुछ सब्जियां फूल हैं, ये इसमें भी सही है, और कुछ सब्जियां फूल हैं, ये इसमें भी सही है क्योंकि इसमें भी बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इस प्रकार इसके दोनों निष्कर्ष सही है। जब दोनों निष्कर्ष सही हों तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है वो 4 है। इसका आंसर हमारे पास 4 हुआ, यानी OMR शीट में आपने ऑप्शन 4 भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, कथन सभी जानवर घोड़े हैं और सभी घोड़े क्या हैं, पक्षी हैं। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या है, सभी जानवर घोड़े हैं, तो ये क्या हो गया, जानवर हो गया, और सभी जानवर क्या हैं, घोड़े हैं, तो ये घोड़े का ऊपर बन गया। फिर क्या है, सभी घोड़े पक्षी हैं, तो जब सभी घोड़े पक्षी हैं तो ये पक्षी के लिए ऊपर से वेन डायग्राम ही आएगा, ये पक्षी के लिए हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कुछ पक्षी जानवर हैं, तो कुछ पक्षी जानवर हैं क्योंकि पक्षी बाहर का है और जानवर अंदर है, तो बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ का रिलेशन बनता है। तो यानी कुछ पक्षी जानवर हैं, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा है, सभी जानवर पक्षी हैं। तो देखिए जानवर क्या है, सारे के सारे जानवर क्या है, पक्षी के रीजन के अंदर है, और जब अंदर से बाहर की तरफ हम जाते हैं तो सभी का रिलेशन बनता है। तो सभी जानवर पक्षी हैं, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 में दिए गए दोनों निष्कर्ष क्या है, सही हैं। जब दोनों निष्कर्ष सही हों तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास 4 है, तो आंसर हमारे पास क्या हुआ, इसका 4। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 37 के लिए निर्देश हमें ये दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है, यानी P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, और चौथे में P मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। तो ये हमारे पास जो ऑपरेशन दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन, इनका जो अर्थ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 37 में प्रयोग करके हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में है a माइनस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी प्लस ई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें से कौन सा रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें रिलेशन बनाते हैं। तो अब a क्या है, a माइनस बी है, तो हम a का b से रिलेशन बनाते हैं, क्या बनेगा। तो a माइनस का अर्थ है कि p क्यू की बहन है, यानी पहले वाला दूसरी क्या है, बहन है। यहाँ पर क्या है, a, तो a क्या हो गया, इसकी बहन है। तो बहन क्या है, लेडीज़ है, या आपने सिंबल से दर्शाना है, यानी सर्कल को आपने ऐसे कट कर देना है। तो ये क्या है, a b की क्या है, बहन है, ये बहन हो गई। फिर b मल्टीप्लाई c, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है p क्यू का पुत्र है, यानी b, अब यहाँ b और c है, तो b c का क्या है, पुत्र है। तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। तो मेल को आपने सर्कल से दर्शाना है। अब क्या, c डिवाइड d है, तो डिवाइड का अर्थ यहाँ पर देखिए p क्यू का पति है, तो p क्यू का पति है, तो यहाँ क्या हो गया, c d का पति है, यानी ये इसका क्या है, पति है। तो ये भी क्या हो गया, मेल हो गया।
और ये इसका पति है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। अब डी प्लस ई, तो ई प्लस का अर्थ क्या है, पी क्यू की माता है, तो डी जो है वो ई की क्या है, माता है, तो ये इसकी माता है। और अब ई के बारे में हमें पता नहीं है कि ई मेल है या फीमेल है, तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 में है ए ई का भाई है, तो ए क्या है, ये तो लेडीज़ है, तो ये इसका भाई नहीं हो सकता। ए ई की बहन है, ए ई की बहन है, देखिए अब ए बी की बहन है और बी है वो सी का पुत्र है और सी डी का पति है और डी इसकी माता है, तो यानी डी जो है ए बी और ई की क्या है, माता है, और सी क्या है, ए बी और ई का पिता है। जब ए का ई से रिलेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, बहन का बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 में दिया गया कथन जो है वो सत्य है कि ए ई की बहन है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि ए डी की पुत्री है। तो यह ऑप्शन 3 जो है इसमें यह दर्शाता है कि ए डी की पुत्री है। जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करके हम इसको सोल्व करते हैं। तो 36 के ऑप्शन 3 में जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है वो क्या है, a माइनस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड डी है। तो अब हम जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसकी सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, p माइनस क्यू का अर्थ p क्यू की बहन है, तो यहाँ a माइनस बी है, तो a b की क्या हो गई, इसमें बहन हो गई है, और ये क्या है, फीमेल है। और अब b का देखते हैं, b मल्टीप्लाई c, तो मल्टीप्लाई में क्या है, p क्यू का पुत्र है, तो यानी b है वो c का क्या है, पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया, और ये क्या है, मेल है, तो ये दोनों क्या है, भाई बहन है। अब c डिवाइड d, तो c डिवाइड d का डिवाइड का यहाँ पर अर्थ क्या दिया गया, p क्यू का पति है, तो यानी c क्या है, d का पति है, तो इस प्रकार ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई है। और हमारे से पूछा था कि ए डी की पुत्री है, तो देखिए ये दोनों भाई बहन हैं और सी क्या है, इन दोनों का पिता है, और डी क्या है, इन दोनों की ए और बी की डी माता है। तो इस प्रकार ए जो है वो डी की क्या हो गई, पुत्री हो गई है। तो इस प्रकार जो ये जो रिलेशन है वो ऑप्शन 3 में दिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन 3 में दिए गए रिलेशन में ए जो है वो डी की पुत्री है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, यदि a मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइड डी है तो b का d से क्या संबंध है। अब हमें b का d से संबंध बताना है, तो अब हम इसको दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 37 है, तो उसके लिए जो रिलेशन दे रखा है वो क्या है, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइड डी दे रखा है। अब हमें b का d से रिलेशन इसमें बताना है कि क्या बनेगा। अब हम इस क्वेश्चन को दिए गए दिशा निर्देशों की सहायता से सॉल्व करते हैं। a मल्टीप्लाई b, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है p क्यू का पुत्र है, तो a क्या हो गया, b का पुत्र हो गया है, और ये हमारे पास मेल है। अब b प्लस c, तो प्लस का अर्थ क्या है, p क्यू की माता है, तो b क्या है, c की माता है, तो ये इसकी माता हो गई है, तो यानी ये क्या है, फीमेल है। अब क्या है, c डिवाइड d, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, p क्यू का पति है, तो c क्या है, d का पति है, तो ये इसका क्या है, पति है। अब c क्या हो गया, d का पति हो गया, यानी ये क्या है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो हमें बताना है कि b का d से क्या रिलेशन है। तो c की माँ कौन है, c की माँ b है, और पति की माँ क्या होती है, सास होती है। तो इस प्रकार b जो है वो d की क्या हो गई, सास हो गई है। तो अब देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है। इसमें ये रिलेशन पूछा था, इस क्वेश्चन में ये रिलेशन पूछा था कि b का d से क्या संबंध है। तो b जो है वो d की सास है, यह जो है वो ऑप्शन 1 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, एक टंकी के पानी की मात्रा प्रत्येक मिनट में पहले से दुगनी हो जाती है, यानी 1 मिनट में जितना पानी भरता है अगले मिनट में उसमें दुगना भर जाता है। तो टंकी 30 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है, यानी टंकी 30 मिनट में पूर्ण रूप से भर गई, तो कितने मिनट में टंकी आधी भरेगी। पानी की मात्रा प्रत्येक मिनट में पहले से दुगनी हो जाती है, यानी पहले मिनट में जितना पानी होता है अगले मिनट में उससे दुगना हो जाता है। तो अब हम इसका उल्टा देखेंगे, तो उससे जितनी मिनट में ये पूर्ण भर गई है
उससे पिछले मिनट में ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी 30 मिनट में अगर ये पूरी भर जाती है, पूर्ण रूप से भर जाती है, तो 29 मिनट में क्या थी, ये आधी थी। तो यानी आधी टंकी भरने में 29 मिनट लगेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 में 29 मिनट दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। 29 मिनट में जितना पानी है अगली 1 मिनट में इससे दुगना हो जाएगा, तो ये पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो आधा पानी कितने में भरेगा, 29 मिनट में। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। यदि जयपुर शब्द को QZRKFI लिखा जाता है तो रोहतक शब्द को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए पहले हम इस जयपुर को लिखते हैं। ये हमारे पास JAIPUR है। अब इसी के नीचे इसको लिख दीजिए, ये क्या है, QZRKFI है। तो J जो है ABCD में 10वें नंबर पर आता है, A जो है फर्स्ट पर आता है, I जो है I 9 यानी 9 पर आता है, P जो है वो 16 नंबर पर आता है, U जो है अंडर 21 यानी 21 पर आता है, और R जो है वो 18 नंबर पर आता है। तो ये अल्फ़ाबेट नंबर है, आपको याद होने चाहिए। यदि आपको इन अल्फ़ाबेट की पोजीशन नंबर मालूम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप वीडियो देख करके इनको याद कर सकते हैं। तो आप देखिए I जो है वो 9 पर आता है, F होता है फिक्स 6 यानी 6 पे आता है, K है वो 11 पर आता है, R है वो 18 पर आता है, Z है वो 26 पर आता है, Q है 17 नंबर पर आता है। तो ये हमने अल्फ़ाबेट नंबर लिख लिए। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर 10 है, ये क्या है 17, इनका दोनों का योग 27 बन रहा है। ये 1 है 26 है, इसका भी 27 बन गया। यहाँ 9 और 18 है, ये भी 27 हो गया। हमारे पास 16 और 11 है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये 27 हो गया। ये 21 + 6 करेंगे ये 27 हो गया। 18 + 9 करेंगे ये भी 27 हो गया। नंबर पोजीशन का योग अगर 27 बने तो ये एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं। ये क्या है, जैक 41, J का Q उल्टा है और A का Z उल्टा है। IR यानी इंडियन रेलवे ये भी उल्टा है। PK यानी केविन पीटरसन ये भी उल्टा है। FU यानी फालतू ये भी उल्टा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रिक है इनको याद रखने की। IR इंडियन रेलवे, तो ये भी इसका एक दूसरे का उल्टा है। तो अब हम देखेंगे कि R का उल्टा क्या बनेगा। तो R का उल्टा होता है IR यानी इंडियन रेलवे होता है, तो ये I आएगा। O जो है वो L का उल्टा होता है, तो OLO यानी L आएगा। H का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल, तो यानी S आ जाएगा। और अब हमारे पास T देखेंगे तो T का क्या होता है, GT रोड यानी G आ जाएगा। और ये A का उल्टा क्या हो गया, A to Z हो गया। K का उल्टा आता है P यानी केविन पीटरसन। तो इस रोहतक का जो कोड बना है वो ILSGZP बना है। तो हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है। I हमारे पास है ऑप्शन 2 में ILSGZP, तो ऑप्शन 2 में ये कोड दिया गया है। ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। नंबर 40 के लिए निर्देश हमें ये दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में वह आकृति चुने जो बिंदु लगाने की उसी स्थिति को संतुष्ट करता है जैसा कि आकृति X में है। तो ये हमारे पास आकृति दे रखी है। ये बिंदु जो है स्क्वायर और ट्रायंगल के कॉमन रीजन में है, और ये बिंदु जो है सर्कल और ट्रायंगल के कॉमन रीजन में है। अब दिए गए चारों ऑप्शन में देखते हैं कि ये बिंदु किस में लग सकते हैं जो इसी पोजीशन को दर्शाता है। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 3 में क्या है, यहाँ क्या है, स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है। ये देखिए स्क्वायर और ट्रायंगल इसके अंदर यहाँ पर बिंदु लग सकता है। फिर क्या है, सर्कल और ट्रायंगल में होना चाहिए, तो ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ये बिंदु लग सकता है। तो ये ऑप्शन 3 में जो दी गई आकृति है वो X आकृति में दी गई बिंदुओं की स्थिति को संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ डिवाइड माना जाए तो 288 - 16 + 9 × 54 / 9 का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने की जो ट्रिक है हमारे पास है बोर्ड मास की होती है, BODMAS। तो इस बोर्ड मास नियम से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो चिन्ह दे रखे हैं इनको हमें बदलना होता है। तो इसको पहले यहाँ पर आप दोबारा लिख लीजिए, क्या है 288, फिर हमारे पास क्या है 16, तो यहाँ क्या है माइनस।
तो माइनस का जो अर्थ है वो क्या है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, यानी इन दोनों के बीच में डिवाइड आएगा। फिर आगे क्या है, प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो 16 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। फिर क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस 54 हो जाएगा। फिर क्या है, डिवाइड 9, और डिवाइड का अर्थ यहाँ पर क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो प्लस 9 हो जाएगा। सबसे पहले आपने इन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो दे रखा है इनको दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार चेंज करना है, फिर हमने बोर्ड मास नियम के अनुसार इसको हल करना होता है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें है नहीं। ओ से क्या होता है, ऑफ, ऑफ भी इसमें नहीं है। अब डी से क्या है, डिवाइड, तो यानी जिन दो संख्याओं के बीच में डिवाइड है सबसे पहले हमें उनको सॉल्व करना है। तो देखिए 288 डिवाइड क्या हो गया, 16, आगे क्या है, मल्टीप्लाई 9 है, माइनस 54 प्लस 9 है। तो देखिए अब 288 को 16 से काटेंगे तो ये हमारे पास 18 पर कट जाएगा। तो इसको अब दोबारा लिखिए, 18 मल्टीप्लाई 9 माइनस 54 प्लस 9 हो गया। अब डिवाइड के बाद क्या, एम फॉर क्या है, मल्टीप्लाई, जिन दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है उनको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं के बीच में है, 18 मल्टीप्लाई 9 है, तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आएगा, माइनस 54 प्लस 9 हो गया। अब ए से क्या है, एडिशन यानी प्लस, तो 162 और हमारे पास क्या प्लस का 9 है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी ऐड कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 171 आ जाएगा, और माइनस 54 है। लास्ट में क्या, सब्ट्रैक्शन यानी घटा, 177 में 54 को माइनस करेंगे तो हमें 117 मिलेगा, यानी 117 मिलेगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 117 है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, यदि घड़ी में 2:20 हुए हैं तो घंटे की सुई 40 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। यानी घंटे की सुई को 40 डिग्री घूमना है, उसके बाद जो घड़ी में समय होगा वो हमें बताना है। तो हमें मालूम है कि 1 मिनट में घूमने पर आधा डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, यानी घंटे की सुई 1 मिनट पर घूमने पर आधा डिग्री कोण बनाती है, यानी आधा डिग्री कोण बनाने में वो समय लेती है 1 मिनट, तो 1 मिनट लेती है। अब 1 डिग्री जब वो घूमेंगी तो वो उसको कितना समय लेगी, 2 मिनट, तो यानी उसे 2 मिनट लगेंगे। अब हमें 40 डिग्री घूमना है, तो 40 डिग्री का में घूमने में उसे समय कितना लगेगा, 2 को 40 से गुणा कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया, 80 मिनट आ गया। जब वो 40 डिग्री घूमेंगी तो वो उसने 80 मिनट का समय व्यतीत कर लिया होगा। तो देखिए अब हमारे पास 80 मिनट का जो है समय कितना बन जाएगा, 1 घंटा और 20 मिनट बन जाएंगे। तो अब 1 घंटा 20 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, कितना है, 2 घंटे और 20 मिनट है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 0 यहाँ पर 4 और ये कितना होगा 3, यानी घंटे की सुई जब 40 डिग्री घूमेगी तो घड़ी के में समय 3:40 होगा। यह जो मान है वो ऑप्शन 1 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, वरुण प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो समय बचाने के लिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन हो दिशा और दूरी वाला, तो उसके साथ साथ आपने डायग्राम बनाना होता है। तो देखिए अब क्या है, वरुण प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो हमें डायरेक्शन भी मालूम है और डिस्टेंस भी मालूम है। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस बिंदु से वो प्रारंभ करता है और 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो इस बिंदु से वरुण जो है वो प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो ये हमने 20 मीटर उत्तर की ओर चले गए, क्योंकि हम दिशा सूचक में जो हमारे पास है, देखिए ये हमारे पास दिशा सूचक है, इसमें नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ यहाँ नीचे होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है। इसी का प्रयोग करके हमने इसको सॉल्व करना होता है। फिर वो 20 मीटर पूर्व दिशा में जाता है, तो ये हमारे पास 20 मीटर पूर्व दिशा में गया, और फिर 12 मीटर दक्षिण में, अब 12 दक्षिण का है नीचे की तरफ है, तो 12 मीटर जाता है, यानी ये टोटल 20 है तो इससे कम रहेगा, तो ये 12 मीटर दक्षिण में गया, और फिर 26 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर रुक जाता है। अब पश्चिम क्या है, इधर, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 20 मीटर तो ये हो गया, और आगे कितना बच गया, 6 मीटर,
तो ये हमारे पास 6 मीटर वो आगे जाता है और रुक जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये है और ये हमें दिशा बतानी है और यही हमें दूरी बतानी है। तो देखिए ये टोटल कितनी है 20 है और ये कितनी है 12 है। तो 20 में से 12 घटा देंगे तो ये हमें कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा और ये कितनी बच गया था 6 और ये क्या है समकोण है। दो भुजा मालूम है और हमें कर्ण निकालना है। इस दूरी को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं जिसमें क्या होता है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर होता है। अगर हम इसको A, इसको B और इसको C मान लें तो हमें AC चाहिए। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर जमा में 6 का स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 100 हो गया। तो हमें AC चाहिए। तो AC बराबर क्या हो गया वर्गमूल 100 यानी कितना आ गया 10 मीटर आ गया। और ये डायरेक्शन कौन सी है ये डायरेक्शन ये वाली है। तो ये क्या है नॉर्थ वेस्ट है यानी उत्तर पश्चिम है और उत्तर पश्चिम में वो कितनी दूरी गया है 10 मीटर गया है। तो यह मान है वो ऑप्शन 4 में है 10 मीटर उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है यदि डक को @49% और लाइक को ₹8% और हैच लिखा जाता है तो ELUDE को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में डक के लिए ये चिन्ह दे रखे हैं और लाइक के लिए ये दे रखे हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों में k कॉमन है। तो k यहाँ पर क्या है लास्ट में। तो लास्ट में हमारे पास कौन सा यहाँ पर प्रतिशत है। तो यहाँ पे k क्या है पीछे से दूसरे स्थान पर है। तो पीछे से दूसरे स्थान पर यहाँ पर प्रतिशत है। तो इसका अर्थ ये हुआ d का जो है वो @ है और u का जो है वो 4 है और c का है वो 9 है और k का प्रतिशत है। तो इस प्रकार जो दिए गए जो हमारे पास अक्षर हैं उन्हीं उसी क्रम के अनुसार इनके संकेत हमें दे रखे हैं। अब हमें ELUDE का संकेत बनाना है। तो हम लिख लेते हैं ELUD और E जो इसमें सबसे लास्ट में है। तो E सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या हैच। तो E के लिए क्या बन जाएगा हैच बन जाएगा। अब L इसमें स्टार्टिंग में है और स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या रुपीज़। तो यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। फिर क्या है U इसमें है दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर क्या है 4 तो यहाँ पर 4 आएगा। फिर है D तो D इसमें स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग में इसमें क्या दे रखा है @ तो इसके लिए @ आ जाएगा। और E इसमें लास्ट में है वो क्या है हैच। तो ये हमारे पास है। इस प्रकार ELUDE के लिए ये कोड बन गया। तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है हैच रुपीज़। तो इसमें हैच 8 है इसमें हैच रुपीज़ है। तो देखते हैं इसमें हैच रुपीज़ 4 @ हैच। तो यही कोड इसमें बना है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 में दिया गया कोड है वो ELUDE के लिए है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है क्यू की बहन P है R का भाई Q है S का पुत्र R है तो P का S से क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो इसको हम डायग्राम बनाते हैं। Q की बहन P है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे P जो है वो बहन है किसकी Q की यानी ये इसमें Q की बहन P है तो हम ऐसे कहेंगे कि P Q की बहन है। तो ये हमारे पास है लेडीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं क्या है R का भाई Q है तो Q जो है वो R का भाई है। तो यानी ये R का भाई है। तो ये क्या हो गया मेल हो गया है। मेल को हम सर्कल से और फीमेल को हम सर्कल को काट करके प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए S का पुत्र R है तो S का पुत्र क्या है R है। R जो है पुत्र है किसका S का। तो ये R जो है पुत्र हो गया किसका S का हो गया है। तो ये पुत्र है। फिर हमें बताना है P का S से क्या संबंध है। अब हमें P का S से बताना है। P बहन है Q की और Q भाई है R का। तो P क्या होगी बहन होगी R की। तो अगर P बहन है R की अब यहाँ पर P क्या है बहन है R की। R पुत्र S का तो इस प्रकार P क्या होगी S की पुत्री हो गई है। तो इस प्रकार हमारे पास P का S से जो रिलेशन आया है वो पुत्री का आया है। यह ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।